मैया भवानी पर्वत से नीचे आए तो उनको ना बर के पेड़ मिला। बर के पेड़ पर वो बैठ गए। बोले हमको शांति चाहिए। तो शांति हमें तो कहीं मिलेगा नहीं, यही पेड़ के पास मिलेगा। तो उनके पास 5 कौड़ी थी। महादेव के पास 5 कौड़ी थी। तो उन्होंने बोला से देखो हम चाहते हैं, ऐसे टाइम तो ऐसे पास नहीं होगा, से ये 5 कौड़ी हमारे पास है, से ये कौड़ी हम चाहते हैं दोनों जने खेलें, कौन जीतता है और कौन हारता है। तो मैया पार्वती जी बैठ गए महादेव के पास, बैठ गए। उनके बाद वो खेलना स्टार्ट कर दिए। खेलना स्टार्ट किए तो उसमें महादेव मैया पार्वती महादेव से जीत गए। जीत जो गए ना, से महादेव को क्रोध आ गया बहुत ज़्यादा। से पार्वती तुम हमसे कैसे जीत सकती हो, तुम हमसे कैसे जीत सकती हो। तो उनको मैया भवानी का कहने का मतलब से हमने तो कुछ कहा ही नहीं स्वामी, हम तो जीते हैं, सिर्फ 1 कौड़ी से आपसे हम जीते हैं। तो इसमें आप क्रोध क्यों हो रहे हैं स्वामी, मेरी गलती क्या है। आपने बोला हमारे साथ खेलो, हमने खेला तो हम जीते हैं, हमने कोई चीटिंग तो नहीं किया। लेकिन परमपिता महादेव को यही लगा जे पार्वती ने हमारे साथ चीटिंग करके जीती है। उनको आ गया क्रोध, मैया पार्वती को आ गया क्रोध। बोले स्वामी जब से मैं जीता हूँ आपके साथ कौड़ी, तब से देख रही हूँ आप ना कुछ बोल रहे हो, ना हमसे बात कर रहे हो, कभी इधर भाग रहे हो कभी उधर भाग रहे हो। आखिर मेरी गलती क्या है, तो तुम हमसे कभी जीत नहीं सकती है। तो बोले स्वामी मैं जीत सकती हूँ, मैं नारी हूँ तो क्या हूँ, मैं नारी शक्ति हूँ, महादेव को बोले। लेकिन महादेव फिर भी उनको बात नहीं समझे और क्रोध अपना शांति नहीं किए। मैया भवानी ने बोला जी स्वामी जब आप अपना जिद नहीं छोड़ोगे ना, तो मेरा भी जिद है। मैं यहाँ से न मैं अपनी माँ के घर जाऊंगी और न ही मैं अपनी ससुराल जाऊंगी। मैं कहीं भी जाऊं, मेरे पीछे आप आने की कोशिश मत कीजिएगा। और महादेव क्रोध में थे, बोले जहाँ जाना है जाओ, हम तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। अब मैया भवानी क्रोध में चले गए। अब उनकी जंगल में बहुत भारी जंगल थी। वो सोची जिस जंगल में जाऊंगी ना तो मेरी सखी मिलेंगे। तो उनके सखी, सच में उनकी सखी जंगल में रहती थी। वो गए अपने सखी के पास, बोले देखना मैं अपने पति से, परमपिता महादेव से मैंने कौड़ी खेल रही थी, कौड़ी में मैं जीत गई। तो महादेव को क्रोध आ गया और उन्होंने मुझसे बोलना बंद कर दिया और क्रोध में हमें बोले हैं से तुम जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी। तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ, से तुम मुझे क्या अपने घर में रहने दोगी। तो बोले क्या सखी कैसी बात करते हो, हम दोनों बचपन की सखी हैं और तुम्हें कैसे ना हम अपने घर में जगह देते हैं, लेकिन मैं तुम्हें पार्वती के रूप में जगह नहीं दूंगी। तुम्हें एक जंगली बनना पड़ेगा, मेरे जैसे जंगली बनना पड़ेगा। तो मैया पार्वती छोटे छोटे कपड़े पहन लिए, मतलब लहंगा चुंदरी, और उनकी जंगल के साथ जाके गोकुल जंगल में चुनने लग गए। जब चुनने लग गए तो उनकी महादेव बोले से बड़े दिन बाद हो गया, ना पार्वती की गलती थी ना हमारी गलती थी, हमें ना उसको मनाना जाना चाहिए। तो फिर भी महादेव बोले नहीं, से देखती हूँ वो तो अपने मर्जी से गई है ना, तो गई होगी अपनी माई के घर और जाएगी कहाँ। तो महादेव बोले से एक बार पहले अपना मैं ससुराल जाती हूँ। तो गए ससुराल। तो महादेव बोले पार्वती बाहर आओ, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आई हूँ, पार्वती बाहर आओ, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आई हूँ। लेकिन पार्वती तो वहाँ थे ही नहीं और उन्होंने अपनी मम्मी को माना किए थे कि तुम यहाँ मेरे स्वामी आए ना तो आप बोलना से पार्वती यहाँ नहीं है, क्योंकि मैं आपके घर में नहीं हूँ। तो बोल दिए आखिर मेरे पार्वती को हुआ क्या है महादेव, मेरे पार्वती को क्या हुआ, कहाँ चली गई। उनकी मम्मी व्याकुल हो गई। तो वो तो चले गए जंगल।
तो जंगल में गए, लेकिन महादेव को पता था कि यही मेरी पार्वती है, लेकिन ये दूसरा रूप धारण कर रखी है। लेकिन पार्वती बोले कि जब तक स्वामी हमको ले जाने के लिए नहीं आओगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी, और मैं जिस भी रूप में हूँ उस रूप में आपको पहचानना पड़ेगा। लेकिन महादेव पहचानते ही नहीं थे उनको, मतलब अनदेखा करते थे। तो गणेश को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया, जे मेरे पिताजी ऐसे कैसे कर सकते हैं, मेरी माता चले गए और मेरे माता को ढूंढने की भी प्रयास नहीं किए। लेकिन महादेव का भी गलती नहीं थे, महादेव तो ढूंढने के प्रयास किए ना, लेकिन मैया बार बार अपना रूप बदल लेते थे। तो बोले जे अब मैं थक गई हूँ, से अब मैं पार्वती को ढूंढने नहीं जाऊंगी। और ज़्यादा क्रोध आ गया महादेव को, और ज़्यादा क्रोध आ गया। तो एक गुरु बहन उनकी सच्ची भक्त थी, सेवक थे, उनको सोते जागते उठते महादेव का नाम लेती रहती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और जल चढ़ाना वो नहीं भूलती थी। सोती भी थी तो अपनी शिवलिंग के पास लेके। तो महादेव सोचे जे मैं ना ऐसा करती हूँ, किसी नारी के साथ पार्वती मुझे देखेगी तो क्रोध तो आएगा ही उनके अंदर से, मैं इस नारी को नहीं बताऊंगी जे मैं महादेव हूँ, और आम आदमी के रूप में मैं उसके घर में प्रवेश करूंगी। अब उनको, उस नारी को क्या पता जे स्वयं महादेव हैं। महादेव उनके घर में कुर्ता पैजामा पहने और प्रवेश उनके घर में, नारी के घर में कर दिए। वो सती थी, सच्ची थी वो, तो महादेव की भावना में थी वो। तो महादेव पूछे जे मैं आपसे एक बात पूछूं, आप ये महादेव को सोते उठते जागते बैठते जल चढ़ाते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, सुमरन करते हो, से ऐसा क्या है? तो उस नारी को ये नहीं पता था जे मैं, उसकी दिमाग में यही थी, सीधी भोली थी, बोली जे मैं जब भी शादी करूंगी तो मैं महादेव से शादी करूंगी। मतलब कोई भक्त थी ना, जे मैं महादेव से शादी करूंगी, उसकी जिद थी। अब वो महादेव को सच्ची में बोल दी जे मैं चाहती हूँ मैं महादेव से शादी करूं। तो वो बोली महादेव कैसे तुमसे शादी कर सकते हैं, वो तो सती के पति हैं। तो नहीं, मैं जब भी करूंगी महादेव से शादी करूंगी। अब वो बोले जे अगर शादी करे तो ठीक है, और नहीं तो मैं अपना प्राण पवार ही त्याग दूंगी। तो महादेव सोचे जे तो सच में मेरी भक्त है और बड़ी सीधी भोली है, तो ऐसा करती हूँ ना, अपने सती को किलसाने के लिए इसको मैं अपनी पत्नी मान लेती हूँ। भगवान एक भक्त को अपनी पत्नी मान लेती हूँ। उसके बाद क्या हुआ गुरुवान, देखो, मैं जब उनको पत्नी मान लिया तो वो तो पत्नी माने नहीं थे, लेकिन वो दिखावा कर रहे थे जो उनको जलन होगी ना तो खुद मेरे पास लौटेंगे। लेकिन उनको बोले से जो मन में है महादेव का वो करे, मैं लौट के जब तक नहीं जाऊंगी जब तक स्वामी मेरे साथ लेके नहीं जाते। अब गणेश को आ गया क्रोध, जे मेरे पिता मेरी माता को छोड़ के इस नारी के साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन महादेव बोले अपने परम भक्त से देखो, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, बुरा मत मानना, से मैं किसी का पति हूँ और मैं तुम्हारा पति कभी नहीं बन सकती हूँ। से मैं तो अपने पार्वती को किलसाने के लिए तुम्हें मैं अपने पत्नी मानने की कोशिश करी। तो बोले नहीं, आप मुझे पति मानिए या मत मानिए मुझे पत्नी, लेकिन मेरा पहला पुरुष है आप, जिसने मेरा तन को छुआ है। तो मैं चाहती हूँ ये तन मैं आपके चरण में सौंप दूं, और आपके अलावा मेरा तन कोई मर्द ना छुए। तो उनको गणेश जी देख लिए, और महादेव ऐसे थे भी, मतलब दूल्हा के रूप में और सुहाग रात की बिस्तर पे, लेकिन उनके साथ मतलब उनका बदन टच नहीं किए महादेव, क्योंकि वो सती के पति थे। तो गणेश जी भूरकी माहे देख लिए। अब गणेश जी को आ गया क्रोध, जे मेरे माता होते हुए मेरा पिताजी ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैं इस नारी को जला के भस्म कर दूंगी। अब महादेव गणेश जी उनके घर में तहस नहस कर दिए और उस नारी को जला के उसी बिस्तर पर
मतलब प्राण छूटने ही वाले थे, तो महादेव अपने रूप में आए, उस भक्त के पास रूप में आए और बोले से देखो से मैं तुम ना मेरी सच्ची भक्त थी और मैं ना अपने पार्वती को किलसाने के लिए मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाने की कोशिश करी, लेकिन तुम मेरी पत्नी नहीं बन सकती हो। मैं भगवान हूँ और तुम मानव लोग हो, तुम मेरी पुजारी हो और मैं तुम्हारा भगवान हूँ। तो बोले नहीं, आपने मेरा तन छुआ और इसी तन को मैं मिट्टी में मिला दो। महादेव आप मेरा तन को मिट्टी में मिला दो, जे मेरा तन को कोई दूसरा आदमी छू ना सके। तो महादेव बोले से इसका तो एक ही उपाय हो सकता है, से चलो मैं इसको ले जाती हूँ शमशान घाट। महादेव उसको सजा बजा के ढोल के साथ ले गए शमशान घाट और उनको जला दिए। और जलाने के बाद उस नारी को बोले महादेव तुम सदैव मेरी चरण में वास करोगी, जो भी तुम्हारा नाम से मेरा पूजा करेगा उसमें आधा भगवान तुम बनोगी। मतलब वो भगवान बन गए, महादेव के चरण का भगवान, मतलब उनकी सेवक बन गई, वो सारी जिंदगी उनकी सेवक बन गई। तो मैया पार्वती आए, महादेव बोले से देखो मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ, बस तुम्हें किलसाने के लिए, वो तो मानव है और मैं भगवान होके उसके साथ पाप कैसे कर सकती थी, से मैंने कोई गलती नहीं किया। पार्वती तुम मेरे साथ पर्वत चलो। तो उनकी मैया ने, पार्वती को मैया ने उनको समझाया और बोला देख तेरा स्वामी है, पर्वत 3 लोक का मालिक है वो, से तुम उसको कैसे छोड़ सकती हो। तो मैया महादेव मैया पार्वती से सारे बात उस नारी के बारे में बताए। तो उस नारी को मैया अपना एक रूप दिए हैं, वो रूप का मुझे नाम शमशानवासी, शमशानवासी जो सेवक थी उनका रूप स्वयं माता ने दी है। जे तुम आज से एक रूप छाया के रूप में बनके मेरे साथ रहोगी। जो क्या कहते हैं जब भी गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो वही भगवान उनको नाम दिया गया है नारी को। तो बोले से देखो वो तो मैंने उसको छुआ भी नहीं था, उसने मुझे पति मान लिया और अपने पूरा जीवन मेरे चरणों में सौंप दिया। महादेव क्रोध शांति किए और मैया पार्वती को लेके और गणेश कार्तिक को लेके अपना पर्वत लौट गए। तो नारी हो तो उस सेवक जैसा जो महादेव स्वयं उनके घर में जाके पसंद हो गए। तो प्रेम से बोलो शिव गुरु महाराज की जय, मैया भवानी की जय, जयकारा शेरवाली का, बोल साचे दरबार की जय, हरा हरा महादेव की जय। रोक दो।